नमस्कार और एमएस वर्ड के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की इस सीरीज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले 2 पार्ट में हमने 50 सवाल देख लिए हैं। यहाँ पर 51वें सवाल से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर पहले की वीडियोस ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख लीजिएगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये हमारी सीरीज़ पसंद आ रही होगी। अगर आ रही है तो लाइक सब्सक्राइब थोड़ा सा बनाए रखिए, क्योंकि फ्री सीरीज़ है, सबके लिए अवेलेबल है। तो यही एक मोटिवेशन का माध्यम है हमारे लिए कि आपके लाइक और सब्सक्राइब आते रहें। चलिए 51वां सवाल देखते हैं। विच ऑप्शन इज करेक्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में कौन से ऑप्शन की सहायता से आप डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट आपने बना लिया, अब उसको अगर आपको सेव करना हो तो किस ऑप्शन की सहायता से आप उसे सेव कर सकते हैं। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर है सेव। तो सेव की सहायता से तो नाम से ही समझ में आ रहा है डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। सेव एज, इसकी भी सहायता से डॉक्यूमेंट सेव हो जाता है, ये डुप्लीकेट कॉपी बनाता है। कुल मिलाकर डॉक्यूमेंट सेव यहाँ से भी हो जाना निश्चित है। और कंट्रोल एस, कंट्रोल एस कुछ भी नहीं है, बस सेव की शॉर्टकट की है। तो जो पहला ऑप्शन है वही तीसरा ऑप्शन है, बस शॉर्टकट की के माध्यम से सेव यहाँ पर किया जा रहा है। तो अगर देखिए तो तीनों ऑप्शन की सहायता से आप एमएस वर्ड में किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब जाहिर सी बात है डी ऑप्शन हो जाएगा। तो भाई ऑल द एबव तीनों ऑप्शन की सहायता से आपके डॉक्यूमेंट सेव होने वाले हैं। चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखते हैं, जो कि 52वां सवाल है। देयर विल बी अ डैश लाइन अंडरलाइंड इफ एनी कॉन्टेक्सचुअल एरर आर फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। मतलब आपके डॉक्यूमेंट में कोई कॉन्टेक्सचुअल एरर होती है तो किस तरीके की अंडरलाइन आपको देखने को मिलती है, रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो। तो इस कंडीशन में आपको ब्लू अंडरलाइन देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका एकदम से सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने 53वें सवाल की तरफ। अ डैश डैश लाइन विल बी ड्रॉन अंडरलाइन इफ़ अ स्पेलिंग मिस्टेक इज़ फाउंड इन द डॉक्यूमेंट। मतलब आपने अगर कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसमें कोई ऐसी एरर है जो स्पेलिंग एरर है, मतलब आपने स्पेलिंग में कोई गलती कर दी है, तो किस तरीके की लाइन आपको देखने को मिलेगी। तो स्पेलिंग की अगर कोई गलती होती है तो लाल अंडरलाइन जिगजैग टाइप की आपको टेक्स्ट के अंडर देखने को मिलती है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 54वां सवाल है, देखिए। देयर इज़ अ डैश डैश अंडरलाइन ऑन द टेक्स्ट ऑफ एनी ग्रामर मिस्टेक। मतलब डॉक्यूमेंट आपने बना लिया और इस बार आपने कोई मान लीजिए ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दी, तो किस तरीके की अंडरलाइन आपको देखने को मिलेगी। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक के केस में आपको मिलती है ग्रीन कलर की अंडरलाइन, स्पेलिंग के केस में लाल थी और ग्रामर के केस में वो हरी अंडरलाइन होती है कि ग्रामेटिकल मिस्टेक आप जान पाएँ यहाँ पर है। चलिए 55वां सवाल है। इन ऑर्डर टू करेक्ट द एरर इन एमएस वर्ड। मतलब एमएस वर्ड में कोई एरर हो गई और उसको करेक्ट करना है, तो उसका करेक्ट ऑर्डर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले आता है ये दूसरा वाला ऑप्शन कि द कर्सर शुड बी प्लेस्ड ओवर द टेक्स्ट दैट नीड टू बी करेक्टेड। कर्सर को वहाँ पर लेकर जाइए जहाँ पर टेक्स्ट में सुधार की ज़रूरत हो। तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन सबसे पहले कर देना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये हमारा तीसरा वाला ऑप्शन होगा कि आपको वहाँ पर उस शब्द पर पहुँचने के बाद राइट क्लिक दबाना है, वहाँ पर मेनू आपका अपीयर हो जाएगा। उसके बाद जितने भी सजेशन यहाँ पर देखिए वो आपके सामने अपीयर हो गए। ये तीसरे नंबर पे आ गया। और उसके बाद आखिरी में है कि आपको लेफ़्ट क्लिक की सहायता से करेक्ट वर्ड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। तो सबसे पहले दूसरा ऑप्शन, उसके बाद तीसरा ऑप्शन, फिर पहला और फिर चौथा। ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर कोई एरर हो गई है उसको सही करना चाहें तो इस स्टेप को फॉलो करके आप सही कर सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं 56वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑटोमेटिकली काउंटेड इन एमएस वर्ड। सॉरी, इनमें से कौन सी चीज़ एमएस वर्ड में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। तो एमएस वर्ड में देखिए चाहे नंबर ऑफ पेजेस हों, चाहे करेक्टर हों और चाहे आपके कितने वर्ड लिखे गए हैं, ये तीनों चीज़ ऑटोमेटिकली नीचे स्टेटस बार पे शो होता रहता है जब आप लिखते रहते हो। तो इसको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, तीनों चीज़ काउंट होती है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है जो कि 57वें नंबर का सवाल है। वेयर इज़ द वर्ड काउंट सोन इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में वर्ड काउंट कहाँ पर दिखाई देता है। तभी ऊपर के सवाल को समझाते हुए हमने बताया कि आपकी ये सारी चीज़ें स्टेटस बार पे नीचे की तरफ, एमएस वर्ड मान लीजिए ये आपका है तो नीचे की तरफ आपका स्टेटस बार होता है जहाँ पर जूम का भी ऑप्शन होता है, वहाँ पर आपका जो वर्ड काउंट है ये सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो ऑप्शन में से सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 58वें क्वेश्चन की तरफ।
इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट साइज़ इन MS वर्ड, फॉन्ट साइज़ को चेंज करने के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको मैं एक स्क्रीनशॉट लेने को कहूँगा और यहाँ पर आपको मैं कहूँगा थोड़ा सा रुक के बताइए कि किस तरीके से सही होगा। तो चलिए हम अब इसको डिस्कस करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जहाँ पर चेंज करना है उसको सेलेक्ट करना होगा, तो ये सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद लोकेट द फॉन्ट ग्रुप अंडर द होम टैब, तीसरे ऑप्शन पे आएगा सेलेक्ट द फॉन्ट साइज़ फ्रॉम द ड्रॉप डाउन एरो, मतलब जितनी फॉन्ट साइज़ चाहिए हो वहाँ पर एरो पे क्लिक करके जब साइजेस दिखेंगी वहाँ पर क्लिक आपको कर लेना, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद बढ़ते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ, एन ऑप्शन मेनू विल अपीयर ऑफ फॉन्ट साइज़, ये नंबर से ही है, मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा और ये पांचवा छठवां भी नंबर से ही है। फिर माउस से आपको फॉन्ट साइज़ पे क्लिक करना है और जितना डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करना चाहें यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं अपने 59वें क्वेश्चन की तरफ, इन ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू बोल्ड क्लिक डैश डैश एंड द ऑर्डर टू चेंज द फॉन्ट टू इटैलिक क्लिक डैश डैश, मतलब अगर कोई फॉन्ट आपके सामने दिया हुआ है और उसको बोल्ड या इटैलिक में बदलना है तो शॉर्टकट की क्या होती है, तो बोल्ड की शॉर्टकट की होती है Ctrl+B, नाम से ही है बोल्ड से B, और इटैलिक के लिए Ctrl+I होगी। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जा रहा है। इसके बाद देखते हैं अपना 60वां सवाल, इन होम टैब विच ग्रुप कैन हेल्प अस टू चेंज द फॉन्ट कलर, फॉन्ट कलर को चेंज करने के लिए कौन से ग्रुप की सहायता लेनी पड़ेगी होम टैब के अंतर्गत। तो फॉन्ट को चेंज करने के लिए नाम भी सेम होगा, फॉन्ट की ही सहायता लेनी पड़ेगी। 60वां ऑप्शन में बी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। फिर बढ़ रहे हैं 61वें सवाल की तरफ, स्टेप टू चेंज द टेक्स्ट केस इन अ डॉक्यूमेंट आर, और यहाँ पर आपके ऑप्शन है। अब चलिए यहाँ पर मैं आपको एक काम देता हूँ, सवाल को ध्यान से देखिए और कमेंट करके बताइए कौन सा स्टेप यहाँ पर सही है। मैं हर कमेंट को देखूंगा और उसमें बताऊंगा, अगर आप सही करेंगे तो भी रिप्लाई आएगा हमारा, गलत करेंगे तो भी हमारा रिप्लाई आएगा। तो चलिए यहाँ पर ये चीज़ आपको खुद से करनी है और पहले का कोई कमेंट देख के या मेरा रिप्लाई देख के सही जवाब नहीं लिखना है, खुद से इसको ट्राई करना है। इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलिए 62वां क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर इन केस मेन्यू, केस मेन्यू में कितने ऑप्शन होते हैं, तो वहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि 63वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रेजेंट इन केस मेन्यू, केस मेन्यू में इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यहाँ पर देखें सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, तो ये सारे केसेस आपके अवेलेबल हैं केस मेनू में, तो नन ऑफ द एबव यहाँ पर सही हो जाएगा। एक टूगल केस भी होता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड भी होता है, तो ये सारी चीज़ें केस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सब केस के अंतर्गत हैं। ऐसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं लिखा है जो प्रेजेंट ना हो, तो यहाँ पर नन ऑफ द एबव पे हमने टिक कर दिया है। चलिए 64वां सवाल देखते हैं, व्हाट डज सेंटेंस केस ऑप्शन डू, सेंटेंस केस ऑप्शन क्या चीज़ करता है। तो सेंटेंस केस ऑप्शन कुछ खास नहीं, बस एक सिंपल सी चीज़ है कि जैसे आप अपना सेंटेंस लिखते हैं कॉपी में पेन से कि पहला लेटर कैपिटल, फिर वहाँ से लेके सारे लेटर स्मॉल होते हैं फुल स्टॉप तक, फिर फुल स्टॉप के बाद जो पहला लेटर होता है कैपिटल होता है, यही चीज़ आपका सेंटेंस केस करता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखेंगे तो पहला ही ऑप्शन लिखा है कैपिटलाइजेशन ऑफ द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच स्टेटमेंट, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। फिर बढ़ते हैं अपने 65वें सवाल की तरफ। 65वां सवाल जो है, व्हाट डज कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन डू, कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन क्या करता है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड ऑप्शन जो होता है वो हेडिंग देने के काम में आता है। इसमें हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाता है। जैसे कोई हेडिंग आप दे रहे हो तो उसमें मान लीजिए 3 शब्द हैं, तो तीनों शब्द के पहले लेटर कैपिटल होगा और बाकी लेटर स्मॉल होंगे। ये अक्सर हेडिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है, कैपिटलाइज ईच वर्ड इसे कहते हैं। और यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कैपिटलाइजेशन ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड, मतलब यहाँ पर आपका बी ऑप्शन एकदम से सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 66वें सवाल की तरफ, विच ऑप्शन इन केस मेन्यू अलाउज अस टू शिफ्ट द टेक्स्ट केस बिटवीन 2 डिफरेंट केस व्यू। तो 2 डिफरेंट केस व्यू कहाँ पे मिलते हैं, टॉगल केस में मिलते हैं। इसमें क्या होता है टॉगल केस में कि पहला जो शब्द है वो स्मॉल रहेगा और बाकी सब आपके कैपिटल रहेंगे, जस्ट अपोजिट, पहला स्मॉल और बाकी सब कैपिटल रहेंगे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि है 67वां सवाल, पैराग्राफ ग्रुप इज़ प्रेजेंट अंडर विच टैब, पैराग्राफ ग्रुप कौन से टैब के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो पैराग्राफ टैब आपको बाय डिफ़ॉल्ट वाले टैब में ही मिलता है जो कि होता है आपका होम टैब। होम टैब के अंतर्गत आपको क्या मिल जाता है, पैराग्राफ ग्रुप मिल जाता है। तो यहाँ पर
ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 68वें सवाल की तरफ। हाउ मेनी अलाइनमेंट ऑप्शन आर प्रेजेंट इन पैराग्राफ ग्रुप। पैराग्राफ ग्रुप में टोटल कितने आपके अलाइनमेंट होते हैं। तो अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे आप टेक्स्ट लिख रहे हो तो वो राइट साइड से बराबर में रहेंगे, कि लेफ्ट साइड से बराबर रहेंगे, कि सेंटर से बराबर रहेंगे, कि दोनों तरफ से बराबर रहेंगे। यही 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट एंड फोर्थ वन इज जस्टिफाइड अलाइनमेंट। दीज आर द 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट विच आर प्रेजेंट इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड में यही टोटली 4 टाइप के अलाइनमेंट आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, बिना किसी रोक टोक के। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि है हमारा 69 नंबर का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट ऑप्शन में कौन सा प्रेजेंट होता है। तो अभी हमने बताया टेक्स्ट लेफ्ट, ये तो अलाइन होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, तो ये तीनों अलाइनमेंट मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका ऑल द एबव, ये सभी अलाइनमेंट आपके सही हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं अपना 70वें नंबर का सवाल। व्हाट डज जस्टिफाई ऑप्शन डू। जस्टिफाइड ऑप्शन क्या करता है। तो जस्टिफाइड ऑप्शन टेक्स्ट को दोनों तरफ से, मान लो ये डॉक्यूमेंट है, ये कोई डॉक्यूमेंट है, तो इसमें टेक्स्ट को लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से बराबर करने का काम करता है जस्टिफाइड अलाइनमेंट। तो यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए, इट अलाइन द टेक्स्ट टू बोथ लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। तो ये हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जा रहा है। इसके बाद बढ़ रहे हैं अपने 71वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है यहाँ पर। अ डैश डैश लेट्स यू प्लेस द ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट एट अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन योर डॉक्यूमेंट। तो कोई भी डॉक्यूमेंट हो और आपको टेक्स्ट किसी खास जगह पर लिखना हो, टेक्स्ट लिख रहे हो तो लाइन से लिख रहे हो, फिर अगला टेक्स्ट, फिर एक लाइन, फिर अगला टेक्स्ट, ऐसे लिखोगे। लेकिन अखबारों में आप देखते होंगे टेक्स्ट के बीच में भी ऐसे बॉक्स बनाकर आपका लिखा होता है, या पेज में किसी खास जगह पर टेक्स्ट लिखना हो, किसी खास स्पेस में टेक्स्ट लिखना हो, तो किस ऑप्शन की सहायता से ये कैपेबिलिटी आपको मिलती है। तो उसके लिए आप यूज़ करते हैं टेक्स्ट बॉक्स। ये आपको सुविधा देता है कि आप पेज में कहीं भी किसी भी खास जगह पर लिख पाएँ, टेक्स्ट के बीच में भी जगह बनाकर आप लिख सकते हैं, जैसा कि आप अखबारों में देखते होंगे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया। फिर बात करते हैं 72वें सवाल की। मेथड टू इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना हो तो किसकी सहायता से इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको टू ड्रॉ अ टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट अ डॉट टेक्स्ट बॉक्स, मतलब जब टेक्स्ट बॉक्स बनाना हो तो इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, द कर्सर अपीयर्स एज अ क्रॉस, मतलब आपका जो कर्सर है तुरंत क्रॉस बन जाएगा, मतलब प्लस की साइन बन जाएगा। ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। और इसके बाद आपको माउस की लेफ़्ट क्लिक दबाकर ऑप्शन को खींच लेना है, मतलब माउस को खींच लेना है और आपका टेक्स्ट बॉक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले पहला वाला, फिर तीसरा वाला, और उसके बाद आपका आ गया दूसरा वाला ऑप्शन। और यहाँ पर अगर देखें तो बी ऑप्शन आपका सही सीक्वेंस में लिखा हुआ है। फिर बारी है अपने 73वें सवाल की। बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन कमांड आर प्रेजेंट इन विच ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब के किस ग्रुप में बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये तीनों कमांड आपके अवेलेबल होते हैं। तो ये तीनों कमांड आपके फ़ॉन्ट से रिलेटेड होते हैं और ये फ़ॉन्ट के अंतर्गत ही आते हैं। तो यहाँ पर अगर सही जवाब की बात की जाए तो बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद चलते हैं 74वें क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फंक्शन ऑफ बोल्ड ऑप्शन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ बोल्ड ऑप्शन। बोल्ड ऑप्शन का क्या काम है, तो टेक्स्ट को ये गाढ़ा और मोटा करने का काम करता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में देखें तो बोल्डिंग योर डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इज़ पॉसिबल विद इन इट। तो ये ए ऑप्शन ही आपका सही ऑप्शन है। इसके बाद बढ़ रहे हैं 75वें सवाल की तरफ, और यहाँ तक अगर आप पहुँचे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे कंटेंट को बनाने में। और दूसरी चीज़ ये फ्रीली आपको अवेलेबल है, तो कुछ जा नहीं रहा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करने में, तो वो आप कर दीजिएगा ताकि हम मोटिवेट रहें, अगली सीरीज़ आपके लिए ले आ पाएँ। तो चलिए, यू कैन अंडरलाइन योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, यू कैन अंडरलाइन योर डॉक्यूमेंट्स टेक्स्ट विथ। तो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन शॉर्टकट की से आप कर सकते हो, ये सी ऑप्शन है। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+U होती है। Ctrl+U की सहायता से आप किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर सकते हो। तो ये आज के 25 सवाल थे, उम्मीद करते हैं आपके काफ़ी काम के होंगे। मिलते हैं अगली सीरीज़ के इस पार्ट में, मिलते हैं अगले पार्ट में जो कि इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार, जय हिंद।